शब्दाक्षर दीपमाला, जिसका संपादन और जिसके पीछे अपनी कड़ी मेहनत की है आदरणीय ज्योति नारायण जी ने। आपको भी बधाई, हम सबको बधाई शब्दाक्षर दीपमाला के इस सुंदर पुस्तक विमोचन के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अब शब्दाक्षर दीपमाला जिस पुस्तक का आज विमोचन किया गया है उस पर आज के हमारे मुख्य वक्ता व विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी इस पर अपने अमूल्य शब्द धरोहर रखेंगे, जिनका हम स्वागत करते हैं। और सर स्वागत है, आए और अपने बिल्कुल सर, आपकी काम करिए ना। डॉक्टर साहब के बाद स्वागत है सर, स्वागत करते हैं। नया है आपके हाथ अरे अच्छा, फिर तो इसका भी फोटो होना चाहिए अलग से। वहां से वैसा ले लीजिए ताकि गाइस के साथ परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर गंगाधर वानोडे जी, परम आदरणीय मुख्य अतिथि, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित रचनाकार और समर्पित हिंदी सेवी आदरणीय केवल कोठारी जी, आदरणीय मित्र अजित गुप्ता जी, हम सबके लिए परम परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त या कहें कि हैदराबाद के साहित्यिक परिवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जिनके कारण प्राप्त हुई है, ऐसे आदरणीय अग्रज श्रीयुत वेणुगोपाल भट्टर जी, आदरणीय श्रीमती ज्योति नारायण जी, जिन्होंने अभी हम सबका बड़ा भावभीना स्वागत सत्कार किया। और जब हमने यह चाहा कि मेहंदी बांटने वाले के हाथ में भी थोड़ी सी मेहंदी लग जाए, तो उन्होंने संकोच पूर्वक अपनी हथेली पीछे कर दी। ऐसी आदरणीय ज्योति नारायण जी इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर मनोहारी संचालन, संयोजन, समन्वयन करने वाली आदरणीय मैं कहूं कि अत्यंत प्रतिभाशाली कवयित्री और मधुर व्यवहार की धनी हमारी बिटिया शिल्पी भटनागर, नारायण परिवार, अब अकेले में प्रेम नारायण जी का ही नाम क्यों लूं, परिवार है तो नारायण परिवार और शब्दाक्षर परिवार के हम सब, आप सब मित्रों, देवियों, सज्जन, सबसे पहले मैं शब्दाक्षर के इस आयोजन के लिए आप सबको, संस्था को और संस्था से जुड़े हुए सभी रचनाकार मित्रों को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना के साथ जिस तरह यह कार्यक्रम आरंभ हुआ,
तुम नेह नयन तुम स्नेहमय। मैं समझता हूं सरस्वती के लिए कोई सरस्वती पुत्री ही ऐसे अभिमान का प्रयोग करती। तुम नेह नयन, ये है संतान और मां का संबंध। संतान के लिए अपनी मां, हम सब के लिए, हम सब सरस्वती की संतानों के लिए वो सदा नेह नयन है, स्नेहमयी है। तुम नेह नयन तुम स्नेहमयी। और उसी मां के कारण हम सबके रक्त में जो रक्त कणिकाएं हैं उनमें एक खास तरह का जीवन संगीत बजता है। सुनीता लुल्ला जी ने उसे कहा, संगीत सनातन तुम ही हो। ये जो सनातन का संगीत है, यह जो निरंतर हमारे और इस सृष्टि के कण कण में अगर कहीं भी संगीत बज रहा है तो वो सरस्वती के कारण बज रहा है। वह सरस्वती सर्वत्र व्याप्त है इस रिद्म के माध्यम से, इस लय के माध्यम से, इस ताल के माध्यम से। हमारे यहां मान्यता है कि छंद वेद का पंख है। वेद का पंख है छंद। मैं अगर छंद को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह रिद्म, यह लय, यह ताल, ये समस्त ज्ञान का पंख है और इसी से उत्पन्न होता है गीत। और उन्हीं गीतों की यह सुंदर गीतमाला जो शब्दों अक्षरों से बनी है, आपने अभी लोकार्पित की। इसके प्रकाशन के अवसर पर मैं इसके संपादक मंडल, प्रकाशक और इसमें सम्मिलित सभी शब्द और अक्षर के साधक गीतकारों का अभिनंदन करता हूं। और देखिए कितना सुंदर संयोग है कि हमारी सरस्वती स्वरूपा दीदी विनीता जी ठीक इसी समय इस कक्ष में प्रवेश कर रही हैं। हम कर्तव्यपूर्वक आपका स्वागत करते हैं। अभी जो मैं बात कह रहा था वही गीत की कसौटी है। अभी तक मैं इस पुस्तक में अभी मैंने प्रवेश नहीं किया है। हालांकि इसका पीडीएफ मुझे उपलब्ध करा दिया गया था और साथ में यह भी कि पुस्तक अभी नहीं आई है और पुस्तक भिजवाना इत्यादि इत्यादि वह संभव नहीं हो पाया। अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं भी इसमें घुसने का समय नहीं निकाल सका और रात मैंने उस पीडीएफ को डाउनलोड करने की कोशिश की तो पता चला कि वो डिलीट हो चुका है। मूल फाइल कहीं से डिलीट हो गई शायद। ऐसा होता है बहुत बार। पिछले दिनों शायद मोहिनी जी ने मुझे कोई पीडीएफ भेजा था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि मैंने इस पुस्तक को देखा नहीं भीतर से तो इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। एक तो चीज यह है कि मैंने इसके रचनाकारों की जो सूची देखी है वह 37 रचनाकार इसमें उपस्थित हैं और वो बड़ी वैविध्यपूर्ण है। उसमें इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी से लेकर डॉक्टर भावना कुंवर तक और इधर शिल्पी भटनागर तक तमाम रचनाकार उपस्थित हैं। और इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन्होंने जो रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की हैं आप सब रचनाकारों ने, उनमें
वही तत्व मूलतः विद्यमान है जो किसी कथन को, किसी सामान्य कथन को कविता और किसी कविता को गीत बनाता है। गीत यानी उसमें गेयता का तत्व साथ में हो और एक ऐसी आरंभ से अंत तक एक अन्विति होती है जो हमें रस समाधि की अवस्था में ले जाती है। साहित्य की अन्य विधाओं से गीत विधा इसी अर्थ में विशिष्ट है कि वह हमें बिल्कुल जो हमारा भीतरी, जैसा मैंने कहा कि हमारी रक्त कणिकाओं में बजने वाला जो संगीत है उस संगीत के साथ जोड़ती है। यह जो इसका वैशिष्ट्य है, मैं रचनाकार का नाम लिए बिना अगर इसकी किसी रचना या इसकी कुछ रचनाओं का उल्लेख करूं, क्योंकि नाम अगर मैं लूंगा तो पक्षपात जैसा हो जाएगा, मैं रचनाकार का नाम नहीं लूंगा। गीत गीत तुम मुखर प्राण हो, मैं वीणा का अनहद स्वर हूं। यह जो तुम और मैं, ये भी गीति काव्य का एक कहें कि जिसे आप कहें एक खास मोटिव है, तुम और मैं का संबंध। ये तुम और मैं का संबंध जागतिक सांसारिक संबंध भी हो सकता है, और ये तुम और मैं का संबंध वो कौन तुम है, वो कौन मैं है, ये माँ और बेटी भी हो सकते हैं, ये गुरु और शिष्य भी हो सकते हैं, ये भाई और भाई भी हो, जो एक प्राण हो, जो भी एक प्राण है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, कि यह हमारी औपनिषदिक एक धारणा है कि एक ऐसा पक्षी, सुपर्ण पक्षी जो है, जिसके दो मुख हैं और एक उदर है, और जब एक उदर है तो इसका अर्थ है कि एक प्राण और एक हृदय होगा, मुख दो हैं। तो यह तुम और मैं शायद वही संवाद है। और देखिए क्या कहा है रचनाकार ने कि तेरी काया की मैं छाया, यह संबंध है, तेरा और मेरा जो संबंध है, तेरा और मेरा जो नाता है। देखिए ये शिकायत होती है कि मैं इनकी रचना पर बोलता नहीं हूं, आज इन्हें सुन लेने दीजिए थोड़ा सा एक मिनट, फिर बाद में कहेंगे मेरी रचना का उल्लेख नहीं किया था। तेरी काया की, इस वक्त मुझे बोल लेते दीजिए, तेरी काया की मैं छाया। और देखिए संबंध क्या है, प्रेम सत्य है या फिर माया। प्रेम जी सामने बैठे हैं, तो तेरी काया की मैं छाया, प्रेम सत्य है या फिर माया, और तुमने अपने इंद्रजाल में हर पल है मुझको उलझाया। तुमने अपने इंद्रजाल में, ये प्रेम का इंद्रजाल है, और इसमें हंसना, इसमें भरमाना प्रिय लगता है। और प्रियतम अलस नींद तुम मेरी, बहुत सुंदर ये रूपक है। देखिए कि प्रियतम अलस नींद तुम मेरी, मैं तो बस सपनों का घर हूं। प्रियतम अलस नींद तुम मेरी, मैं तो बस सपनों का घर हूं। गीत गीत तुम मुखर प्राण हो, मैं वीणा का अनहद स्वर हूं। और कोई एक रचना देखते हैं। देखिए एक और गीतों की, जिसे कहें कि गीतों का एक मोटिव है, और वह है गीत के बारे में। गीत क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है, कविता क्या है। कवि इसके बारे में जरूर लिखता है कभी ना कभी, जिसे हम कहते हैं मेटा पोएट्री, कविता के बारे में कविता है। तो लेखनी से कहूं गीत कैसे लिखे, मेरे प्रियतम व मनमीत कैसे लिखे। मैं नहीं जानता किसकी रचना है,
तो जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, प्रेम अनुभूति और प्रीत कैसे लिखे, कैसे नैनों को वो दृश्य भाए यहाँ, न पपीहा न दादुर है गाए यहाँ। अब तो है मन में ये भय समाया हुआ, मृत्यु संगीत बोलो तो कैसे लिखे। ये कहीं ना कहीं आप देखें गीतों पर एक आक्षेप पिछली शताब्दी में लगाया गया, जिसका गीतकारों ने अपने ढंग से जवाब दिया। आक्षेप यह था कि 20वीं शताब्दी में दुनिया का यथार्थ इतना कहें कि उबड़ खाबड़ हो गया कि गीत जैसी कोमल बिल्कुल झीनी झीनी चदरिया वाली जो विधा है वो इस यथार्थ का बोझ नहीं उठा पाती। लेकिन गीतकार इसे स्वीकार नहीं करते। गीतकार कहते हैं हम अपने ढंग से विचार। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि गीत कविता की चरम उपलब्धि है, बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती क्या है, जिसे आप आज जो नई कविता वाला शिल्प है वह कहते हैं, या हम व्यंग्य लिखते हैं या दूसरी चीजें, वहां विचार आपको तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, विचार कविता का शत्रु होता है। इसका अर्थ नहीं कि कविता में विचार नहीं होना चाहिए, कविता में विचार होना चाहिए, लेकिन तल पर तैरता हुआ नहीं लिखना चाहिए। अगर तल पर विचार तैरता है तो आप अधम कोटि की कविता लिख रहे हैं। श्रेष्ठ कोटि की कविता तब लिखी जाती है जब यह विचार बिंबों में, प्रतीकों में, उपमानों में, अप्रस्तुत विधानों में ढल करके सामने आता है कि अब तो मन में ये हमारे आज के पूरे वातावरण जो हमारे चारों तरफ है इस दुनिया में, उसकी अगुवाई करती हुई पंक्ति है कि अब तो मन में ये भय है समाया हुआ, मृत्यु संगीत बोलो तो कैसे लिखें, लेखनी से कहूं गीत कैसे लिखें, मेरे प्रियतम मनमीत कैसे लिखें। अभिप्राय मेरा कहने का यह है कि अगर यहां देवियां हैं और जो आजकल देव हैं वो भी रसोई के कार्यों में बहुत दक्ष होते जा रहे हैं, थैंक्स टू टेलीविजन चैनल्स। सुबह से शाम तक बताते रहते हैं ये पकाओ, ऐसे पकाओ, इतना पकाओ, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ जो न्याय शास्त्र है उसमें क्या कहते हैं मैडम, आप बताएंगे, उसका नाम संस्कृत वाली है कि आप एक चावल का दाना देख करके बताते हैं कि पूरी पतीली का सारी बिरयानी तैयार हुई कि नहीं हुई अभी। कितनी कनी जो है, जो आपने चावल निकाला उसे आप मसल के देखते हैं और पता चलता है कि अभी इसमें एक कनी बाकी है, अभी इसमें एक सीटी। अब उस जमाने में सीटी नहीं लगती थी, अब आप फिर उसमें एक सीटी लगा दीजिए। तो ये जो है कि आप एक चावल का दाना निकाल करके स्थाली पुलाक न्याय, मैं नाम बोल रहा था असल में अचानक मुझे याद है, स्थाली पुलाक न्याय। तो स्थाली पुलाक न्याय जो है कि आपका पुलाव कितना पका है उसके लिए आपको हर चावल को देखने की जरूरत नहीं होती, एक चावल बता देता। मैंने तो 2 चावल देख लिए साहब, मैंने तो आपको 2 चावल दिखा दिए और 1-2 चावल और दिखा दूंगा। एक चावल और मैं देखता हूं, काफी पुराना सा चावल है। आग लगी है दिल में मेरे, कहो फूल कैसे बरसाऊं। है ना, अभी जो बात हम कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि विचार से गीत का ताना बाना टूट जाता है, आपको संभालना आना चाहिए, विचार को कवित्व में ढालना आना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये अच्छा पका हुआ चावल है। तो आग लगी है दिल में मेरे,
कहो फूल बरसाऊं कैसे, प्रणय गीत में गाऊं कैसे, प्रणय गीत में गाऊं कैसे। कि दर्द मेरा बचपन का साथी, दर्द ही मेरा भाई है, आहों ने पेट भरा मेरा, अश्रु ने प्यास बुझाई है। क्या मेरा संबंध दर्द से, कैसे तुमको मैं समझाऊं, प्रणय गीत में कैसे गाऊं, प्रणय गीत में कैसे गाऊं। कभी बचपन में सुना हुआ एक गीत याद आता है कि हृदय की जो पीर सुहागिन, आंसू से ब्याही जाती है। हृदय की जो, मुझे याद नहीं किसकी रचना है, कभी मंच पर सुनी थी। हृदय की जो पीर सुहागिन, आंसू से ब्याही जाती है, नैनों की डोली, शब्दों की डोली में चढ़कर अधरों तक आ ही जाता है। हृदय की जो पीर सुहागिन, आंसू से ब्याही जाती है और शब्दों की डोली में चढ़कर अधरों तक आ ही जाती है। तो दर्द मेरा बचपन का साथी, दर्द ही मेरा भाई है, प्रणय गीत में कैसे गाऊं, प्रणय। सुख तो हर जाई होता है। गीत की एक और बड़ी विशेषता है, उसमें जीवन दर्शन होता है और यह जीवन दर्शन ही एक मार्मिक संबंध रचनाकार और पाठक के बीच बनाता है। उसी जीवन दर्शन के सहारे, जिसे आप कहते हैं कि आप बीती और जग बीती, क्या कहते हैं, गमे जाना और गमे जाना क्या होता है आपको कहते हैं ना उर्दू में, यानी एक व्यक्तिगत निजी पीड़ा और एक सार्वजनीन वैश्विक पीड़ा, दोनों का समीकरण जब होता है तो वो कैसे हो रहा है। देखिए, सुख तो हर जाई होता है, दुख ने साथ निभाया है। ये कवि एक जीवन दर्शन दे रहा है। और तन्हाई में दिल को मेरे बस पीड़ा ने सहलाया है। ये देखिए, ये जो तन्हाई, जो एकांत जो है, वह हमें डिप्रेस न कर दे। ये आज के समय की बड़ी एक समस्या है। उसके लिए जरूरी है कि हम जीवन को दार्शनिक दृष्टि से देखना सीखें और पीड़ा को स्वीकार करना सीखें, न कि हम उसे नकार करते रहे और वो हमारे ऊपर वार करती रहे। हम कहें आजा, तेरे साथ भी हम जी करके दिखाएंगे। तो सुख तो हर जाई होता है, दुख ने साथ निभाया है, तन्हाई में दिल को मेरे बस पीड़ा ने सहलाया है। और छोड़ दुखों को मैं अब सुख का, कहो द्वार कैसे खटकाऊं, प्रणय गीत में कैसे गाऊं, प्रणय गीत में कैसे गाऊं। एक बड़ा सुंदर सा नाम है, थोड़ा सा विचित्र भी लगता है इसमें। मैं मूल नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उपनाम शायद है शकुनी। शकुनी नाम की एक कवियत्री भी इसमें है। हाँ, शकुनी जो भी है, जो यहां छपा है, मैं वो बोलूंगा शकुनी, वो वाला शकुनी। हाँ, तो मुझे अजीब लगा कि कोई अपना उपनाम शकुनी भी रखता है। कल को कोई है, लोगों ने रावण भी अपने नाम रख रखे हैं। लोग कहते हैं कि अभी तक लोग शूरपणखा नाम नहीं रखते, तो शायद रख लें अगली बार कोई कवियत्री, नई शताब्दी की कवियत्रियां। हाँ, रावण है ना जी, इसलिए मैंने कहा। तो खैर, लेकिन रचना है इन्होंने गीत का छंद पर कि ज्ञान की सीमा नहीं है, भक्ति गुरु की धार है, मैं करूं गुरु वंदना अब नित्य अनुसंसार है। या नव क्षितिज की खोज में अनजान पथ पर बढ़ चुकी हूं, यही एक सीमा होती है। गीतकार की सीमा है कि वो छंद निर्वाह पर अधिक ध्यान देने लगता है और जो भावों की गहराई है वह कई बार नहीं आ पाती और आप तल पर तैरने लगते हैं, रूढ़ियों का निर्वाह करने लगते हैं। यही कारण है कि गीत जो है वो टूटा और छंद मुक्त या कहें कि अपकांत रचनाएं जो है वे आई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये दोष गीत का है, यह दोष या यह अपरिपक्वता किसी रचनाकार की होती है। आप मेरी इस टिप्पणी को अन्यथा न लें, जिसकी भी रचना हो। राष्ट्रीय स्वर की रचनाएं भी उठ रही थी शहीदों की जब अर्थियां, देख कर दृश्य सारा वतन रो पड़ा। रोज हो रहा है इस देश में, और देश में पसरा मातम था हर ओर ही,
शोक में ऐसे धरती गगन रो पड़ा, ओढ़ करके तिरंगे को वो चल दिए, छोड़कर देश में आंसुओं की लहर, उनके बलिदान पर हिंद को नाज है, शौर्य उनका रहेगा सदा ही अमर, वीर गाथा वो लिख कर गए उनसे, उस शहादत पे उजड़ा चमन रो पड़ा, उठ रही थी शहीदों की जब अग्नियां, देखकर दृश्य सारा वतन रो पड़ा, देखकर दृश्य सारा वतन रो पड़ा। और एक आखिरी चावल मैं इसमें से आपके समक्ष रखूंगा, बस 4 लाइनें। गीत में किस प्रकार से प्रकृति को और मानव मन को बिंब प्रतिबिंब भाव के साथ रखा जाता है कि छर हरी तुहिनी हवा चलती रही, छर हरी। अब देखिए हवा का किस तरह से चित्र जो है वो खड़ा किया है। हाँ जी, छर हरी तुहिनी हवा चलती रही, सांसें तेरी मुझ में रखती रही, नज़्में हमारी छू रही थी तुमको, रात फरहरी आंख मलती रही, छरहरी तुहिनी हवा चलती रही, सुन्न हो रही थी सपनीली कोरें, सपनीली कोरों का सुन्न होना, ये संवेदना की स्थिति। सुन्न हो रही थी सपनीली कोरें, खो रही थी कहीं देही की डोरें, हरफीली स्याही हमारी गजलें, महज़बीनी यूं ही लिखती रही, और वर्क में गुथी रही तेरी वो छुअन स्मृतियां। गीतों में स्मृति का पार है, स्मृतियों के सहारे ही गीत आरंभ से अंत तक गुथा जाता है। तो वर्क में गुथ रही तेरी वो छुअन, सर्द में सुन्न सी देही की वो गलन, दरमिया की बस सिहरन सांसों की, रात सर्द सी देही पर जलती रही, छरहरी सी तुहिनी हवा चलती रही। निश्चय ही कहना पड़ेगा कि इस रचनाकार के पास जिसकी भी एक रचना है, इसका भी ये गीत है, एक गहरी संवेदना और शब्द संपदा है, जिसे अभी और निखरने का अवसर निश्चय ही प्राप्त होगा। और मैं इस पुस्तक की अंतिम पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ता हूं। चैन नहीं अब रातों में, नींद नहीं अब आंखों में, करवट बदल के बीते रहें रिमझिम सी बरसातों में। ये परंपरागत ये पारंपरिक चीजें हैं जो बस वही होता है जैसे हर रचनाकार जो है वो कबीरदास से लिखना शुरू करता है, वो सांझ बरोबर तक नहीं से लिखना शुरू करता है और आते आते इधर आकर के जो है मैत्रेयी गुप्त पर चुक जाता है। अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो मैत्रेयी गुप्त तक आते आते जिंदगी खप जाएगी। इसलिए रचनाकारों को, मैं नए रचनाकारों को क्षमा के साथ यह सलाह देना चाहता हूं, जो भले यहां उपस्थित नहीं है, इस पुस्तक में उपस्थित हैं, कि अपने समय के रचनाकारों को पढ़ें, समझें और यह जाने कि आज क्या लिखा जा रहा है, आज किसकी जरूरत है। आप आज के समय के लिए, आज की जरूरत के लिए लिखें। अपने दिल की जरूरत के लिए तो आप लिख रहे हैं, लेकिन यदि आपको सामाजिक सार्थकता चाहिए, सामाजिक सार्थकता चाहिए, तो समाज की यथार्थ जो है उससे जुड़ना पड़ेगा। ये फिल्मी गाने गाने को तो फिल्में बहुत हैं, तो न चैन नहीं अब रातों में, नींद नहीं अब आंखों में, करवट बदल के बीते रहे रिमझिम सी बरसातों में, मैं प्यासी विरहन सालियों की बाहों में भर जाने तक, दिल तक और दरवाजे तक बाट निहारूं आने तक। रास्ते में हाथ रहो भैया, बैठे हुए रहो, देखते रहो। ये चीजें सीखने की हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ सभी रचनाकार मित्र हैं, किसी को यह अधिकार नहीं है कि आपको ये कहे कि आप ये लिखिए, आप ये न लिखिए। जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिए, लेकिन जरा खूब रम के लिखिए। और अगर आप उसे समाज के बीच में लाते हैं तो समाज आपसे ये तो कहेगा, भाई हमें क्यों सुना रहे हो इसे। अपने आंसू जब आप लेकर के आए तो उसमें मुझे मेरा भी आंसू दिखाई दे। आप अपने सपने लेकर के आए तो उसमें मुझे मेरे भी सपने दिखाई दे। आप अपनी हंसी लेकर के आए तो उसमें मुझे मेरी भी हंसी दिखाई दे। और ऐसी अनेक रचनाएं शब्दाक्षर गीतमाला में वर्तमान है, विद्यमान है, उपस्थित है। मैं ऐसे तमाम रचनाकारों को तो बधाई देता ही हूं, साथ ही इसकी संपादक आदरणीय ज्योति नारायण जी का हार्दिक हार्दिक
अभिनंदन करता हूँ।